भारतीय राजनीति में रोजाना नए विवाद, नए बयानों और नए संगठनों की कहानी बनती है। कभी ये कहानी आरोप प्रत्यारोप पर सीमित रहती है तो कभी ये सत्ता और विपक्ष के बीच के रिश्तों में नए अध्याय जोड़ देती है। हाल के दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक ऐसे ही विवाद में केंद्र में आ गए। उनका राजनीतिक सफर, उनकी कला और उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उन्हें कांग्रेस के भीतर एक अलग मुकाम देता है। लेकिन हाल ही में संसद सत्र में बोलने का अवसर ना दिए जाने से ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या पार्टी उन्हें हाशिए पर डाल रही है। इस विवाद को और दिलचस्प तब बनाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसा नेता जिसे अपनी ही पार्टी में बोलने नहीं दिया जा रहा, वह लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री का ये बयान भारत की ओर से एक स्पष्ट संकेत था कि वे शशि थरूर के साथ खड़े हैं। यह पहली बार था जब भाजपा नेता ने थरूर की सराहना की और सहानुभूति जताई। मीडिया में तुरंत यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या भाजपा इस सहानुभूति के पीछे कोई नई राजनीतिक चाल चल रही है। अगर कांग्रेस इस परिदृश्य में थरूर का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित करती है तो भाजपा एक बेहद कठिन स्थिति में फंस सकती है, क्योंकि भाजपा अगर इस प्रस्ताव का समर्थन करती है तो कांग्रेस के भीतर संदेश जाएगा कि उनका नेता विपक्ष के समर्थन से ऊंचे पद पर पहुंचा। यह भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़ा करेगा। दूसरी तरफ अगर भाजपा विरोध करती है तो उनके पहले के सभी बयान खोखले साबित होंगे। कांग्रेस इस अवसर को भुनाते हुए कहेगी कि भाजपा की सहानुभूति सिर्फ दिखावी थी। भाजपा की ओर से थरूर के प्रति जो रुख दिखाया गया वह कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी कई धड़े थरूर को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ नेता मानते हैं कि थरूर पार्टी के लिए बौद्धिक पूंजी है, जबकि कुछ उन्हें अलग सोच के कारण जोखिम मानते हैं। इस स्थिति में अगर कांग्रेस उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ाती है तो पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा किसी भी स्थिति में मुश्किल में फंस जाएगी। इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही। ट्विटर पर #थरूरवीपी, #बीजेपी गेम और #सेव डेमोक्रेसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग मीम्स बनाकर भाजपा की सहानुभूति पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों ने लिखा कि अगर भाजपा सच में थरूर का समर्थन करती है तो वह कांग्रेस की रणनीति के जाल में फंस जाएगी। दूसरी ओर भाजपा समर्थन यह तर्क दे रहे थे कि कांग्रेस का यह कदम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं का नजरिया थोड़ा अलग है, उनके लिए यह दिल्ली का ड्रामा है। लेकिन उनके बीच भी यह चर्चा है कि अगर थरूर जैसे नेता उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह देश के लिए अच्छा होगा। शहरी वर्ग इस खेल को करीब से देख रहा है। उनकी नज़र इस पर है कि क्या थरूर कांग्रेस में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे या भाजपा के समर्थन से नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मीडिया इस पूरे मुद्दे को मसालेदार अंदाज में पेश कर रही है। हर चैनल पर बहसें हो रही हैं, हर अखबार में सुर्खियां बन रही हैं। टीवी डिबेट्स में भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में हर चाल का एक मतलब होता है, और इस बार कांग्रेस अगर चाल चलती है तो भाजपा को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। राजनीति में कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। आज भाजपा थरूर के लिए सहानुभूति जता रही है, लेकिन अगर कांग्रेस सच में यह नाम आगे बढ़ा देती है तो भाजपा एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी होगी जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। क्या भाजपा इस नाम का समर्थन करेगी या वह अपने बयानों पर कायम रहेगी या पीछे हटेगी? और अगर वह समर्थन करती है तो क्या कांग्रेस के भीतर दरारें गहरी होंगी? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन तब तक यह कहानी राजनीति के गलियारों में गूंजती रहेगी और जनता ये पूछेगी, लोकतंत्र इस खेल में कहाँ खड़ा है।
भारतीय राजनीति में रोजाना नए विवाद, नए बयानों और नए संगठनों की कहानी बनती है। कभी ये कहानी आरोप प्रत्यारोप पर सीमित रहती है तो कभी ये सत्ता और विपक्ष के बीच के रिश्तों में नए अध्याय जोड़ देती है। हाल के दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक ऐसे ही विवाद में केंद्र में आ गए। उनका राजनीतिक सफर, उनकी कला और उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उन्हें कांग्रेस के भीतर एक अलग मुकाम देता है। लेकिन हाल ही में संसद सत्र में बोलने का अवसर ना दिए जाने से ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या पार्टी उन्हें हाशिए पर डाल रही है। इस विवाद को और दिलचस्प तब बनाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसा नेता जिसे अपनी ही पार्टी में बोलने नहीं दिया जा रहा, वह लोकतंत्र का अपमान है। प्रधानमंत्री का ये बयान भारत की ओर से एक स्पष्ट संकेत था कि वे शशि थरूर के साथ खड़े हैं। यह पहली बार था जब भाजपा नेता ने थरूर की सराहना की और सहानुभूति जताई। मीडिया में तुरंत यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या भाजपा इस सहानुभूति के पीछे कोई नई राजनीतिक चाल चल रही है। अगर कांग्रेस इस परिदृश्य में थरूर का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित करती है तो भाजपा एक बेहद कठिन स्थिति में फंस सकती है, क्योंकि भाजपा अगर इस प्रस्ताव का समर्थन करती है तो कांग्रेस के भीतर संदेश जाएगा कि उनका नेता विपक्ष के समर्थन से ऊंचे पद पर पहुंचा। यह भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़ा करेगा। दूसरी तरफ अगर भाजपा विरोध करती है तो उनके पहले के सभी बयान खोखले साबित होंगे। कांग्रेस इस अवसर को भुनाते हुए कहेगी कि भाजपा की सहानुभूति सिर्फ दिखावी थी। भाजपा की ओर से थरूर के प्रति जो रुख दिखाया गया वह कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी कई धड़े थरूर को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ नेता मानते हैं कि थरूर पार्टी के लिए बौद्धिक पूंजी है, जबकि कुछ उन्हें अलग सोच के कारण जोखिम मानते हैं। इस स्थिति में अगर कांग्रेस उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ाती है तो पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा किसी भी स्थिति में मुश्किल में फंस जाएगी। इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रही। ट्विटर पर #थरूरवीपी, #बीजेपी गेम और #सेव डेमोक्रेसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग मीम्स बनाकर भाजपा की सहानुभूति पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों ने लिखा कि अगर भाजपा सच में थरूर का समर्थन करती है तो वह कांग्रेस की रणनीति के जाल में फंस जाएगी। दूसरी ओर भाजपा समर्थन यह तर्क दे रहे थे कि कांग्रेस का यह कदम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं का नजरिया थोड़ा अलग है, उनके लिए यह दिल्ली का ड्रामा है। लेकिन उनके बीच भी यह चर्चा है कि अगर थरूर जैसे नेता उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह देश के लिए अच्छा होगा। शहरी वर्ग इस खेल को करीब से देख रहा है। उनकी नज़र इस पर है कि क्या थरूर कांग्रेस में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगे या भाजपा के समर्थन से नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मीडिया इस पूरे मुद्दे को मसालेदार अंदाज में पेश कर रही है। हर चैनल पर बहसें हो रही हैं, हर अखबार में सुर्खियां बन रही हैं। टीवी डिबेट्स में भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में हर चाल का एक मतलब होता है, और इस बार कांग्रेस अगर चाल चलती है तो भाजपा को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। राजनीति में कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। आज भाजपा थरूर के लिए सहानुभूति जता रही है, लेकिन अगर कांग्रेस सच में यह नाम आगे बढ़ा देती है तो भाजपा एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी होगी जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। क्या भाजपा इस नाम का समर्थन करेगी या वह अपने बयानों पर कायम रहेगी या पीछे हटेगी? और अगर वह समर्थन करती है तो क्या कांग्रेस के भीतर दरारें गहरी होंगी? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन तब तक यह कहानी राजनीति के गलियारों में गूंजती रहेगी और जनता ये पूछेगी, लोकतंत्र इस खेल में कहाँ खड़ा है?
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।